हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला मुंतखब होने के ऊपर जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी उसको चैलेंज किया गया। 22 जुलाई के बाद से आज 26 जुलाई 4 दिन के अंदर, जिस तरह पहले वफाकी हुकूमत के हवाले से 4 दिन के अंदर फैसले हुए थे, आज भी पंजाब के तख्त की बादशाही के लिए होने वाली अदालती जो मुकदमेबाजी थी वो ख़त्म हुई सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर से। इस दौरान में बहुत कुछ हुआ। ये भी पहली मरतबा हुआ कि एक फ़रीक ने फुल कोर्ट बनाने की जब दरख्वास्त की, वो दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई तो उन्होंने अदालत की प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट कर दिया। और उसके बाद जो फ़ैसला आया है उसमें परवेज़ इलाही को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने 186 वोट लिए और हमज़ा शहबाज को 179 वोट मिले, लिहाजा वो मुंतखब वज़ीर आला होंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से भी अदालत ने कहा कि उसको भी कलअदम करार दिया जाता है। और उसमें जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नेंस है उसको सबवर्ट किया गया, जबकि ये जुमला जो सबवर्ट है ये हमें पहले वाली रूलिंग के अंदर नज़र नहीं आता है। बहरहाल अदालत ने ये कहा है कि गवर्नर पंजाब 11:30 बजे तक जो है वो हल्फ लें। अगर वो हल्फ नहीं लेते किसी वजह से तो फिर सदर पाकिस्तान परवेज़ इलाही का बतौर मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हल्फ लेंगे। फैसला आ गया। फैसला के बाद क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, इस फैसले से क्या मसाइल हल हो जाएंगे, क्या जुडिशरी के हवाले से जो एक आम तासुर उभर कर आ रहा है वो ज़्यादा गहरा होगा, इस पर बात करते मेरे साथ मौजूद है जनाब हसरात मलिक और मतीउल्लाह जान। तो हसरात मलिक, पहले मतीउल्लाह जान से शुरू कर लें कि मतीउल्लाह जान, ये तो नज़र आ रहा था कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो सस्टेन नहीं करेगी जो बेंच की ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, लेकिन इसके अलावा जो कुछ हुआ है, आज जब चीफ जस्टिस ने ये फैसला पढ़ के सुना रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ बढ़ती गई और एक गुस्सा भी उनको ये जजमेंट सुनाते हुए वाज़े विजिबल था। जी हाँ, बिल्कुल। और ये गुस्सा कोई सिर्फ इस केस में या इस केस की वजह से नहीं था, उनको और बहुत सारी वजूहत हैं जिससे मौजूदा चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल जो हैं वो काफ़ी डेस्परेट लग रहे हैं। और उनमें से एक वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 सीटें खाली हैं। वो 5 जजेस जो हैं हाई कोर्ट से अपनी मर्ज़ी के लाना चाहते हैं। बज़ाहिर हुकूमत के वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल से उनको वो मदद नहीं मिल रही जो जुडिशल कमीशन में दरकार होती है वोट की सूरत में, कि जिसमें अक्सरियत से फ़ैसले होते हैं। तो ये 5 जजेस को 14 अगस्त से लाना इसलिए भी ज़रूरी है, 14 अगस्त से पहले के 14 अगस्त के बाद फिर चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल के पास जो अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाना थी। तो जब मदद नहीं मिली तो उनको वो भी गुस्सा था। तो इससे पहले जो उन्होंने गुस्सा उतारा था फिर वो 63A की तशरीह करके 5 जजों ने, और यही 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस थे जिन्होंने उन 5 जजेस के बेंच में बैठ के ये करार दिया था कि पार्टी से इनहराफ करने वाले अरकान कौमी या सूबाई असम्बली जो हैं वो उनकी वोट शुमार नहीं होगी, वो सीटों से महरूम हो जाएंगे और वोट भी शुमार नहीं होगी। और फिर वो इतना गुस्से में थे कि वो मुख्तसर हुक्म देने के बाद आज तक ये 3 जजेस जिनका अक्सरियती फैसला था कि शुमार नहीं होगी, क्योंकि 2 तो मुअज़्ज़ज़ जजों ने इख्तिलाफ़ किया था, तो आज तक वो 3 जजेस वो तफसीली वजूहत भी नहीं लिख सके। और एक वो शॉर्ट ऑर्डर था जिसके बाद पंजाब असम्बली से 20-25 अरकान जो हैं वो महरूम हो गए सीटों से, उसमें इलेक्शन भी है। और उस शॉर्ट ऑर्डर की आज तक ये लोग गुस्से में ये 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस तफसीली वजूहत भी जारी नहीं कर सके। अल्लाह खैर करे, आज एक और शॉर्ट ऑर्डर आ गया। अब इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद पता नहीं मुल्क के साथ क्या होगा, मगर इन 3 जजों ने शायद इस शॉर्ट ऑर्डर की भी तफसीली वजूहत कभी नहीं देनी है। तो ये शॉर्ट ऑर्डरों के ऊपर ये जिस तरीके से आइन को मैं समझता हूँ सबवर्ट किया जा रहा है, ये ठीक है। पंजाब की गवर्नेंस पे ये लिखते हैं कि ये सबवर्शन हुई है, वो तो जजेस लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ऑर्डरों के ज़रिए तफसीली वजूहत ना दे के उन शॉर्ट ऑर्डरों पे अमल दरामद कराया जा रहा है। ना सिर्फ खुद बल्कि हाई कोर्ट भी अब उन शॉर्ट ऑर्डरों की बेस पे फ़ैसले कहीं दे चुकी हैं और तफसीली वजूहत नहीं लिखी। और फिर इन शॉर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की अपील है वो भी समाअत के लिए नहीं लगाई गई। और एक तरफ कहते हैं कि वोट शुमार नहीं होना चाहिए जो कि आइन में नहीं लिखा था, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी अहमियत है क्योंकि वो आइन में लिखी है। तो ये जो तजादात से भरपूर फ़ैसला है और इसके पीछे बड़ा गुस्सा है, और इस गुस्से के पीछे मुझे ये लगता है कि सियासी जमातों के ख़िलाफ़
अब एक नई सियासी इंजीनियरिंग शुरू हो गई है जिसमें सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए अब नाम नहाद पार्लिमानी जमातों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा सैड डे है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। तो मतीला जैन ये देखें ना, एक और भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसके ऊपर तो सब खुश हुए थे कि हाँ जनाब बहुत अच्छी अदालत ने वो किया। अब भी ये स्पीकर की रूलिंग है और उसके ऊपर भी अदालत ने आज खुद नोटिस तो नहीं लिया, लेकिन पहले इब्तदा में तो यही था कि ये क्या इस हमारी जजमेंट को सही तौर पर समझा गया है या नहीं, यही हमारे सामने इशू है। लेकिन वो फुल कोर्ट मांगने का मुतालबा क्या इस कदर नागरां गुजरा कि बात कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नेंस ना होने पर सब वर्जन पे पहुंच गई। और फिर दूसरी वही बात कि गवर्नेंस तो मुतासिर नहीं हुई क्योंकि इसी कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे जिसमें हमजा शहबाज जो है उनको वजीर आला पहले एक अरसे के लिए रखा गया, फिर उसके बाद ट्रस्टी वजीर आला भी इन्होंने बनाया, तो गवर्नेंस तो मुतासिर नहीं हुई है। तो ये रूलिंग से जिसने अभी उठाया भी नहीं था वो सबवर्ट करने की और फंडामेंटल राइट्स किस तरह इन्फ्लुएंस हो गए? उसकी वजह ये है कि आने वाले वक्तों में नून लीग को सही मायनों में ब्लैकमेल किया जाना है, और अगर वो मर्जी के मदद उनको नहीं मिलती चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल को, या जो सॉफ्ट मुदाखलत की हमायत नहीं मिलती नून लीग की तरफ से, जो तजवीज़ें आ रही हैं कि इलेक्शन जल्दी कराए जाएं, तो फिर वो सबवर्शन का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो नून लीग को और इत्तेहादी जमातों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो जो उनसे कहा जा रहा है वो करें, वरना फिर उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। आप देखें ना सबसे बड़े लेकिन ये ऐसा अब वैसे एक बड़ी वो कहते हैं ना कि एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन पैदा कर दी है कि मतलब सबवर्जन का सबवर्टेड गवर्नेंस, सबवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सबवर्टेड डेलिबरेटली यूज हुआ है। ये मतलब अब देखें ना इस पे जो है अगर सबवर्जन का कोई आर्टिकल 6 का बनाना है, जैसे कि अभी ये कर रहे थे स्पीकर रूलिंग के बाद जो डिटेल रीजनिंग आई, तो अब तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए एक अजीब सी सूरत हाल में आ गई कि अपने उस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी जो है या जो भी उसके अंदर शामिल हों उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाए। तो पंजाब हुकूमत तो गई हाथ से, वफाकी हुकूमत एक फिक्स के अंदर आ गई। देखिए हर जज की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, इन जजेस की एक लेगेसी है सिंस साकिब निसार, क्योंकि इन जो ये बेंच था ये साकिब निसार की लेगेसी को आप कहें कि फॉलो कर रहे हैं, या उन्हीं की विरासत के ये आप कहें कि वो क्या वारिस हैं। हाँ। तो ये साकिब निसार साहब की लेगेसी क्या थी? वो लेगेसी जो बनी थी वो एंटी नून थी, प्रो पीटीआई थी, मतलब और भी आप देखें जो जिस तरीके से उन्होंने मामलात किए, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से वारसों ने जो किया। बार बार यही इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि तसर ये मिल रहा है कि आपने इस साल 12-13 केसेस उठाए, उनमें से कुछ पीटीआई के हक में थे, कुछ ज़्यादा पीटीआई पिटिशनर थी, कुछ हक में फैसले किए, सारे में यही जजेस बैठे। तो बेहतर यह है कि आप इसमें थोड़ा फुल कोर्ट बिठा दें, तो फैसला तो यही होना है। रूलिंग बड़ी वीक है, तो फुल कोर्ट का मुतालबा इतना नागवार गुजरा कि सबवर्जन की बात आ गई। मैं वही कह रहा हूँ कि सबवर्जन जो है ये डेलिबरेटली यूज हुआ, और ये मेरा ख्याल है अब बैलेंस हो गया। जो ये कमेटी बनी थी ना एक फेडरल गवर्नमेंट में कि जी देखे कि क्या सबवर्जन हुई है इमरान खान की और ये वो, अब इसमें अभी डिटेल रीजनिंग अपने पास रखी है। शॉर्ट ऑर्डर में बेसिकली सुप्रीम जो तीनों जजेस ने शिरका देता है, मतलब आप कहते हैं कि उनको बता दिया कि अभी डिटेल रीजनिंग में हम जो कुछ लिखेंगे ना फिर आपके साथ वही होगा। और फिर आपको पता है ये जो आर्टिकल 6 का प्रोसेस अगर इनिशिएट ना करे हुकूमत, तो सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो लेके भी इनिशिएट करवा लेती है, जैसा मुशर्रफ केस में हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प कार्ड जो हम था, ट्रम्प कार्ड जो ये बेसिकली एक उन्होंने एक डेटरेंस बनाने की कोशिश की चीफ जस्टिस साहब ने या बेंच ने, और ये था कि जो हम ये हो रहा था ना कि हम इख्तियारात कम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। मेरा ख्याल है कि ये फ्रस्ट्रेटेड मूव होगी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने डिक्लेयर किया हुआ है सीलियंट फीचर,
कि वो आईनी ढांचे का एक मेन कंपोनेंट है, उसके खिलाफ आप कोई भी लेजिस्लेशन अगर 2/3 से भी करेंगे ना वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। ये अहमकाना सोचे छोड़ें। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी डिवीजन है कि बाहर पार्लियामेंट को इन मामलात में आना ही नहीं चाहिए। और वो फिर आज सामने आ गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मैड्रिड से जो एक खत लिखा है और उसके अंदर जो उन्होंने हवाले दिए हैं कि किस तरह उन्होंने तो चीफ जस्टिस को भी कहा कि आपके ये जो तमाम इक़दामात हैं ये भी वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कहीं वो उस खत का भी तो ज्यादा गुस्सा नहीं था। देखिए मेरा ख्याल है कि ये आज जब कयूम साहब क्योंकि 5 जज 1/3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला 28 को करना है इन्होंने। देखिए कयूम साहब सुबह जब हम आ रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि ये हुकूमत ने ब्लंडर किया है बाइकाट करके, और आप भी कह रहे थे कि ये बलाट। वजह क्या है कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में कल एक वकील ने कहा, मतलब उन्होंने कहा कि ही इज नॉट अर्बन गाय। मतलब मैं खुद देहाती हूँ, मुझे पता है कि देहाती जाए जिधर भी वो एक होता है गो कि वो पले बड़े लाहौर में है, उसका जो है ना अंदर से वो कहते हैं कि अपना क्या कहते हैं कि अपनी मज गई शरीकाना संगल में गया। मैं उनको समझ देखिए उन्होंने क्या, उनका ये है कि जस्टिस काजी फाइसा ने उनको गुस्सा दिलाया तो उन्होंने रिव्यू में वो कुछ लिख दिया कि वो जो उनके सामने नहीं था, और इतना डैमेज करने की मतलब कोशिश वो भी एक है कि भाई रिव्यू के अंदर 80 सफ़े की जजमेंट, मतलब है कि ये भी एक बहुत कमाल है। यहाँ तो उन्होंने वो बड़े पोलाइट थे, लेकिन हमें अंदाजा था उनकी नेचर का कि वो मतलब गुस्सा उनका आएगा, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। वो कि वो वहाँ हालांकि उनके फेसेस से रिफ्लेक्ट हो रहा था लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, आज बड़े ठंडे। और वहाँ कुछ वकला ये भी कह रहे हैं कि यार देखें इबादत की बातें होती हैं कि जी हम ये है इबादत। आज भी उन्होंने एक दुआ पढ़ के जो है वो जजमेंट। अब वहाँ हम और आप तो लेट थे, वकील जो हैं जो रिस्पोंडेंट साइड है वो कहते हैं कि हमने कहा कि हमें इंस्ट्रक्शन है कि हम बाइकाट करेंगे, तो हमें कहा कि ठीक है आप बैठ जाएं। अब आर्डर में लिखा गया है कि वो बैठे और उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर बैठे रहे। उनको तो आपने कहा वो बैठे, वो तो जा रहे थे, इरफान कादर चले गए थे। इरफान कादर भी चले गए थे, सलाउद्दीन भी चले गए थे। अब इरफान कादर का लिखा है आर्डर में कि वो चले गए थे, ये भी तो वे लिख देते ना। बात ये है कि मेरा ख्याल है कि क्लैश बढ़ेगा एग्जीक्यूटिव वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। और फिर बाद में फारूक नाइक भी चले गए थे, फिर नहीं आए वो। उसके बाद जब उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह यूएन के अंदर साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं उस तरह से देखिए हमें भी पता था कि ये वीक फुटिंग पे है, ये रूलिंग सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। उसको बचाने का तरीका ये है कि फुल कोर्ट अगर करेगी तो ये शबा या ये मामला नहीं बनेगा और नून लीग नैरेटिव नहीं बना देगी। अब देखिए सिंस साकिब निसार दर्जनों ऐसे केसेस हैं जिसमें उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया पॉलिटिकली आपने इन्हीं जजेस से। देखें फिर आप पनामा से देखें, मतलब लॉन्ग लिस्ट है। ये तो वैसे नून लीग वाले वैसे लीगल टीम इंतहाई कोई निकम्मी टीम है। अगर पीटीआई वाले यहाँ वॉलंटियर होते वो सारी लिस्ट डेटा निकाल देते। ये परसेप्शन नहीं है, ये फैक्चुअल चीजें हैं। फैक्चुअल चीजें भी ये नहीं ला सकते वैसे, अफसोसनाक। देखिए बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा इंटीग्रिटी होती, यही फैसला अगर फुल कोर्ट करती, लेकिन शायद वो इतनी गुस्से के अंदर ना करती जितने गुस्से में अब आए हैं। लेकिन वो उसमें ये भी तो था ना कि सितंबर में बनती। 8 रुकनी फैसले जो ओपिनियन है सेक्रेटरी थे वो कहते हैं नहीं वो वहाँ तो वायरल चैलेंज नहीं, पासिंग रिमार्क्स के तौर पे उसको दिया गया। देखिए मेरे ख्याल में हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहे कि जो वर्ड, इसका मतलब है कि जो कुछ रिव्यू में जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से कहा है कोसा साहब इन्होंने बंदियाल साहब ने, वो भी उसकी भी कोई वैल्यू फिर मेरा ख्याल है नहीं है, कुछ भी नहीं। गो कि हालांकि वो उन्होंने मटेरियल निकाल के ढूंढ के हर चीज जो है ना वो ली है कि ताकि उसमें लिखा जाए कि ताकि ये और साबित किया जाए कि गुस्सा निकाला गया कि मेरी जजमेंट जो है वो रिवर्स हो गई। मेरा ख्याल है कि जजेस की कोड ऑफ कंडक्ट में भी गुस्सा ये, हालांकि मेरी समझ में उनकी जो है कि वो बड़े मैग्निमिटी अमूमन हम देखते हैं कि अदालतें शो करती हैं। बिल्कुल ठीक बात। मतीउल्लाह जान, ये जो 5 जजेस का है, अगर हम इनको देखें जो प्रपोज नाम है वो 2030 के बाद कॉन्टिन्यूसली चीफ जस्टिस बनेंगे, और फिर इसके बाद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त कम्प्लेक्शन है वो इंटायरली चेंज हो जाएगा। 5 अब सुप्रीम कोर्ट के जज लगाना इट्स अ ह्यूज थिंग। कई बात यह है कि ये जो 5 जजेस जो आपने कहा कि वो
चीफ जस्टिस भी बनेंगे, वो चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल ने कोई अपने मरबों की रखवाली के लिए तो नहीं लगाना है। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस्टेब्लिशमेंट का है, और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आइंदा 10, 15, 20 साल तक जो भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आएँ वो उनके थंब के नीचे रहें, वो उनके कंट्रोल में रहें। और ये जो ड्रामा है न्यूट्रलिटी, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट से पहले और किसी केस को सुनने जाने से पहले तो हम ये तासुर नहीं कायम कर सकते। नहीं, जाहिर बात है, अब उन्हें लगा के चेक करने वाली तो और बात है, फिर बहुत लेट हो जाएंगे। अगर ये पता चल गया ये तो वाकई इसी मकसद के लिए लगाएंगे, फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले तज्जिया करने में कोई हर्ज नहीं है। एक वजह ये भी तो दूसरी बात ये है कि ये जो 5 जजेस लग रहे हैं ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लग रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का ये जो न्यूट्रलिटी का ड्रामा है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और जिस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ गुड कॉप बैड कॉप इस्टेब्लिशमेंट से खेलते रहे हैं, अब जो है हमारे मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है इन दोनों भाइयों के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी भी मुतहरक है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन की बातें हो रही हैं ये इतनी सॉफ्ट नहीं है। और अब नून लीग को ये ला के डिसक्रेडिट करके लग ये रहा है कि आइंदा 20 साल का मनसूबा यही है, 10 साल का कम अज़ कम, कि इमरान खान को 2/3 से लाएंगे और फ़ौज और इमरान खान मिलकर हुक्मरानी करेंगे, और ये नून लीग को इस्तेमाल करके एक टिशू पेपर की तरह, बल्कि कहूँगा टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। और ये जो आर्टिकल 6 के लिए शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया गया है, जैसे असनाद ने भी पॉइंट आउट किया कि ये एक ब्लैकमेलिंग है कि अगर बातें ना मानी गई तो तफसीली ऑर्डर में आर्टिकल 6 के आगे मज़ीद गज़ल पूरी लिखी जा सकती है। ये तो तो एक कथा है। तो बात ये कि सब ब्लैकमेलिंग हो रही है, और अफसोस इस बात का है कि नून लीग जैसी मंजी हुई जो पुरानी जो सियासी जमात है वो ब्लैकमेल हो रही है, उससे उसका बयानिया भी छीन लिया गया है। अब अगर नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बाहर निकलती भी है तो उस पर कौन यकीन करेगा? इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी करके, जहालत का मुजाहरा करके, अदम एतमाद में फ़रीक बन के आप अपना बयानिया खो चुके हैं, और आज आप किसका गिला करेंगे? आज आप जजों के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं सड़कों पे। जज, आपको पता नहीं है कि जजों के पीछे कौन है? इन जजों की इतनी मतलब अहमियत है कि ये ऑन देयर ओन ये इतना लंबा चौड़ा कोई मुल्क के बारे में सोचें? पहले कितने चीफ जस्टिस ने मुल्क के बारे में सोचा है? आज वो कौन से स्विमिंग पूल में, वो कौन से क्लबों में डांस कर रहे हैं? वो कहाँ हैं सारे जो बड़े बड़े इस मुल्क के फैसले देते थे? एक भी चीफ जस्टिस आपको नज़र आया जो इलेक्शन लड़ता हो या अवाम को कहता हो कि मैं आपका जो है मसीहा हूँ, मैं आपको दूंगा? एक भी आपको आर्मी चीफ नज़र आया जो अवाम का मसीहा बनता हो? ये जज और जर्नैल सारे मिलके जो है ना हम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वो बूढ़ी अम्मा का एक इंटरव्यू याद आ जाता है, लेकिन हकीकत में जो है वो ये सारे मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, सारे मिलके बेवकूफ़ बना रहे। आप क्या समझ, आप कहते कि भाई मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ ये इस हवाले से? वो एक परसेप्शन ये भी है कि साकिब निसार की लेगेसी, साकिब निसार के वारिस, मसला ये है कि एक जूरिस्प्रूडेंस सवाल हुई सियासतदानों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के हवाले से, जो 1 साल में साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, और बड़े बड़े पनामा के बाद वो जूरिस्प्रूडेंस ख़तरे में है कि जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस बने और ये इख्तियारात हों। तो जज के पास ये होता है कि वो बेंच अपनी मर्जी का बना के तो वो केसेस रिवर्स कर सकता है, जैसा खोसा साहब ने एक करके चुने की और वहाँ बाहर स्कॉलरशिप ले ली, तो वो डेथ पेनल्टी के हवाले से और ये तो वो मसला ये है कि यहाँ इनको ये है कि 5 जजेस अगर जो इस माइंडसेट के ना हो, और काजी फैसल साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो जो जूरिस्प्रूडेंस है। और सबसे बड़ा मसला है मुझे, अब मैं ये ज़्यादा अंदर से ये खबरें हैं, बात है कि जो कन्विक्शन मरियम की, और मैं अभी भी साकिब निसार वो लेगेसी अभी भी एक्टिव है, उसको वो ये भूल जाए नून लीग कि मरियम की कन्विक्शन खत्म हो जाएगी। एक पब्लिक ये ना कि जबकि सारे के केसेस पड़े हुए हैं, अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं, तो इस मौके के ऊपर अदालत ये एक बना के वो तो कहते हैं ये है कि जनाब हम तो ये चाह रहे हैं कि इससे अदलिया की तौक़ीर में इजाफा होगा कि सारे जज मिलके एक फैसला करें, वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। उनके तो ये भी नहीं कि भाई रिव्यू भी सुना जाए 63A के ऊपर, वो भी नहीं बात हुई है, ना ECP के वो 25 मुनव्वर फ़रक़ान के हवाले से कोई बात हुई है। यहाँ पे कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन जो है ना वही है और ये रूलिंग जो है ना गलत है। तो अब इसके ऊपर बाकी भी जो 25 अरकान वाली बात है उस पर आज उन्होंने ध्यान दे दिया चीफ जस्टिस। उसने कहा कि पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होती है, और फिर उन्होंने पूछ लिया कि हाँ जी कितने 20 में से 18 ने इलेक्शन लड़ा, 17 हार गए, तो ये तो सारी चीज़ इस तरह से तो हो गई। देखें हुकूमतें मजबूर होती हैं, मसाइल हैं,
वो एक सो मोटो भी लिया गया, जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने एक नोट भेजा था, उसमें भी काफ़ी बाजू मरोड़े गए। अपॉइंटमेंट हीप ऑब्जेक्टिव था। फिर हम बाहर वालों से पूछें तो वो कहते हैं यार क्या करें, हुकूमत वाले बहुत उन पे प्रेशर है वो अपॉइंटमेंट के इशू पे। अब अंडरस्टैंडिंग हुई थी इवन लॉ मिनिस्टर और ये लोग कि यार क्या करिए, हमने चलानी है हुकूमत, अब क्या करें, अपॉइंटमेंट फरवरी से नहीं हो रही, हम क्या करें, हमने कोई ना कोई तो देना है, एक दो को कराना है ये वो, और हमें ये भी है कि नंबर 4 नहीं तो नंबर 3 को हम ले 2 इस तरह की बातें भी होती हैं कि बार उससे तो फिर बेहतर है। तो वो तैयार थे। अब जो ये सूरत हाल हुई है, मेरा ख्याल है कि अब ये अपॉइंटमेंट वाला मामला तो रुक जाएगा, लेकिन क्या पता 184(3) में चीफ जस्टिस सो मोटो लेके कहें कि जी जो निज़ाम इंसाफ रुक गया है, मामलात वो रुक गए हैं, और उसके लिए जो है 184(3) में सो मोटो लेके 5 अपॉइंटमेंट हो जाए, ये भी पॉसिबल है। पाकिस्तान में 184(3) की पावर जो दी गई है, और जो इफ्तिखार चौधरी साहब के पास की बेनिफिशरी नून लीग रही है, और वो इस 184(3) अब इस्तेमाल होता रहा है और होता रहेगा लाइक माइंडेड जजेस से भी। हाँ, जब सारे जजेस बैठेंगे तो फिर अब देखें ना, वो नैब लॉ की अमेंडमेंट का मामला है। हालांकि मेरी आज पीटीआई की एक सीनियर वकील ने बात है जो इस वक्त इस केस का मेन, उसने कहा यार आपस की बात है, नैब लॉ अमेंडमेंट में क्या यार, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि फलां लॉ बनाए, फलां ये करें, वो सारे कहते यही हो है, सकता है। बिल्कुल यही अच्छा, बाहर वो यही बात कर रहे हैं, वो बाहर यही बात कर रहे हैं जो समझदार जुबान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वो करप्शन और ये वो बिनामी और ये, अब उस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब की, अब हमें पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वहाँ एक और स्टैंड है, लेकिन वो मिनॉरिटी में भी हैं, में भी मामला बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ कहा जाता है कि बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए फिर कोई एक छक्का उधर लग जाए तो एक मतलब ये बड़ा अच्छा बैलेंस किया है कि एक फैसले वो कौन सी गेम होती है जो इधर से कौन सी जिसमें बॉल जो है वो इधर, वॉलीबॉल नहीं एक वो पिंग पोंग। हाँ, अच्छा, तो ये जो पार्लिमानी पार्टी का जो नया एक शनाख्त हमारे जजेस और कुछ जर्नल इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नया टूल है जो मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जाएगा सियासी जमातों के और मकबूल मतीला जान देखें, वो अदालत की तरफ से तो ये कहा जाता है कि इस फैसले से जो है वो डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत होगी, पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप जो है वो ख़त्म हुई है। देखें, पार्लियामेंट्री लीडर होते हैं सियासी जमातों के, उनकी डिक्टेटरशिप को रेजिस्ट करना सिर्फ चंद मुंतखब MPA या MNAs का काम नहीं है। पार्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पार्टी पूरे मुल्क की होती है, MPs एक सूबे के होते हैं। अब सारी जिम्मेदारी आपने उन पर डाल दी है कि सियासी जमातों की डिक्टेटरशिप जो है, लीडरशिप को उसको फाइट करें। ये मेरे ख्याल में जजों को हमारी सियासत की अलफ बे नहीं आती, ये लोग एक यूनियन कौंसिल का इलेक्शन तक नहीं लड़ते और ये लेक्चर देते हैं हमें कि भाई पार्लिमानी पार्टी क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है। पहले इनको थोड़ा सा जो है सबक पढ़ लेना चाहिए कि एक सियासी जमात का जो ताल्लुक अवाम के साथ होता है वो पार्लिमानी पार्टी का। चलें, इसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। आज ज़्यादा सियासी बात की है, अदालत के माहौल के ऊपर हमने बात की है, थोड़ी सी जजमेंट, मतलब है कि ये तो होता है मतीउल्लाह जान के एक फ़रीक के अंदर जब अदालत का फैसला आता है तो दूसरा फ़रीक नाराज़ होता है, ये तो देखने में आता ही है। सही है, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन इसमें नाराज़गी का वो बात नहीं है। असद उमर और PTI की सारी लीडरशिप आज बहुत खुश होंगे, मगर शायद असद उमर और PTI का ये इंटरेस्ट है कि क्योंकि ये ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस हैं तो ये तो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब के हवाले से उनका इंटरेस्ट रहे और इमरान खान बतौर एक सियासी हेड जो है उनके ऊपर बतौर MPA और MNA वो हैं अपना प्रेशर बरकरार रखें पार्लिमानी पार्टी। तो इससे आप समझते हैं कि जमहूरियत मजबूत होगी इन अदालती फैसलों से? मेरा ख्याल है कि अदालती फैसले मैंने तो 2009 से कवर करने किए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जब इस तरह के होते हैं वो डैमेज ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सिस्टम नहीं ठीक होते। इफ्तिखार चौधरी साहब ने करप्शन ख़त्म करने की, गवर्नेंस को ठीक करने की, डैम बनाने की भी साकिब निसार साहब ने कोशिश की, नस्ला टावर वो एनक्रोचमेंट भी ख़त्म। तो 184(3) ये वहाँ ऑप्रेस क्लास है, मिनॉरिटीज़ के हवाले से इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि सियासी डिस्पेंस। हाँ, जिस तरह अब देखें यहाँ सूरी का और इसका फ़र्क क्या था। सूरी ने असेंबली में कहा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की गई। सर, सूरी का और मैं आपको बताऊं, सूरी का और दोस्त मोहम्मद मज़ारी में फ़र्क ये था कि कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी वो उसने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की बुनियाद पे नहीं दी थी, उसने एक अमरीकी और फुल कोर्ट भी नहीं मांगा था,
उसने एक अमेरिकी ख़त की बुनियाद पे उसने एक अपनी तरफ से जो रूलिंग interpretation दी, की जबकि है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बुनियाद बनाया है, जिस फैसले की तफसीली वजूहात जो हैं वो आज तक हमारे माजरत के साथ नाअहल जजों ने नहीं लिखी, और अगर तफसीली वजूहात लिख दी जाती तो मेरे ख्याल में शायद दोस्त मोहम्मद मज़ारी को ऐसी रूलिंग ना देनी पड़ती। उसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाती कि किन लोगों को जो आप एम्बिग्यूटी है, भाम जो था वो दूर हो जाता। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर कंपेयर करें तो बड़ी हार्श लैंग्वेज है, बैलेंस तो नहीं है, ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा वो डिप्टी स्पीकर का ना आने वाला भी मेरा ख्याल है वो बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो डिप्टी स्पीकर का और ना इरफान आना, कादिर को वकील फुल कर कोर्ट देना। मांगना, एतराज उठाना और इरफान कादिर और साहब। इरफान कादिर साहब को लाना, हाँ। ये सारे आपके बस वो यही है ना, वो जुराइम अब ठहरे। यही प्रॉब्लम है। कुछ एक पीटीआई के वो कह रहे थे कि एक दिन बाबर मान साहब को बुलाया तो कहीं हमें इंडायरेक्टली जो भी कि बाबर मान साहब को नहीं लाना। तो मसला ये है कि यहाँ वो इरफान कादिर साहब भी है ना, वो उनको और अंदाज में, लेकिन आपको पता है गुस्सा तो होता है। मैं तो आज ये मेरा ये कहते हैं कि ये जजों की अना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी नेवर फाइट किसी जज की ईगो से ना लड़ें, या तो आप सत्यानाश हो जाएगा आपको। ख्याल अना तो फिर भी कुछ गैरतमंद लोगों में होनी चाहिए। मतीउल्लाह जान, लेकिन ये मेरा मामला ख्याल है आज कि छोड़ दें इस बात को। नहीं इसमें बहरहाल जी जो फैसला आया है, पूरी कौम में कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनी अपनी अनाओं के अंदर ज़रूर फंसा हुआ, और ये अनाएं क्या पाकिस्तान से बड़ी और हैं, कहीं हम सब अनाओं की भेंट ही ना चढ़ें। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।